तो अपना चैप्टर नंबर 2 चल रहा था। चैप्टर नंबर 2 में हमने इनपुट डिवाइस कर ली, आउटपुट डिवाइस कर ली, इनपुट और आउटपुट डिवाइस कर ली, और उसके बाद क्या कर लिया, मेमोरी कर लिया। मेमोरी में हमने कर लिया कि मेमोरी दो प्रकार की होती है, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी वो मेमोरी होती है जो मदरबोर्ड के अंदर यूज की जाती है। मदरबोर्ड के अंदर कौन कौन सी मेमोरी यूज की जाती है, रैम, रोम, कैश, इनके प्रकार, इनकी विशेषताएं सब हमने कर लिया। सेकेंडरी मेमोरी वो मेमोरी होती है जो बाहर से लगाई जाती है, जो मदरबोर्ड के अंदर इनबिल्ट नहीं होती, जिसके अंदर हमने पढ़ा इनको मैग्नेट के अंदर बांटा गया है, जिसमें फ्लॉपी डिस्क और हार्ड डिस्क आ जाता है। इन्हें ऑप्टिकल ड्राइव में बांटा गया है, जिसके अंदर सीडी, डीवीडी और बीआरडी आ जाता है। उसके अलावा इसको नॉर्मल मेमोरी डिवाइस के अंदर रखा गया है, जिसके अंदर पेन ड्राइव, फ्लैश ड्राइव, मेमोरी कार्ड ये आ जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं मेमोरी यूनिट की। मेमोरी यूनिट, एक क्वेश्चन यहां से भी आता है एग्जाम में। यूनिट, कोई भी चीज होती है उसकी एक यूनिट होती है ना। अगर हम मार्केट से कोई सब्जी लेने जा रहे हो तो उसकी यूनिट क्या होती है, किलोग्राम। सब्जी किस में तोली जाती है, किलोग्राम के अंदर, है ना। उसका छोटा हिस्सा किलोग्राम होता है, बड़ा छोटा ग्राम होता है, बड़ा हिस्सा किलोग्राम होता है। दूध की यूनिट क्या होती है, लीटर होती है। हम अपना वजन भी किस में तोलते हैं, किलोग्राम में। कोई लंबाई नापनी हो सड़क की तो वो किस में नापी जाती है, मोस्ट ऑफ फीट के अंदर, है ना, मीटर्स के अंदर, फीट के अंदर। ऐसे जो कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर की मेमोरी, कंप्यूटर की मेमोरी की बात करते हैं कि कंप्यूटर की मेमोरी किस में नापी जाती है, और सबसे छोटी मेमोरी क्या होती है और सबसे बड़ी मेमोरी क्या होती है। सुनिए भी ध्यान से। तो कंप्यूटर में जो सबसे छोटी मेमोरी होती है उसका नाम होता है बिट। बिट, सबसे छोटी मेमोरी क्या होती है, बिट, जिसकी फुल फॉर्म है बाइनरी डिजिट्स। बाइनरी डिजिट्स, बाइनरी डिजिट्स, ठीक है। कंप्यूटर की सबसे छोटी यूनिट या सबसे छोटी इकाई बिट होती है, ठीक। अब उसके बाद आता है निब्बल। निब्बल, इसके जस्ट बाद आता है निब्बल। एक निब्बल के अंदर कितने बिट्स आ जाते हैं, 4 बिट्स आ जाते हैं। छोटा कौन हुआ दोनों में, छोटा अभी भी कौन हुआ, बिट्स, क्योंकि 4 बिट मिलके क्या बनाएंगे, एक निब्बल। तो छोटा कौन हो गया, बिट हो गया। ये 4 मिलेंगे तो एक निब्बल बनेगा। ये इसलिए बता रहा हूं, कई बार स्टूडेंट गलती से कह देते हैं कि सर सबसे छोटी इकाई निब्बल होती है। नहीं, सबसे छोटी इकाई निब्बल नहीं होती। सबसे छोटी इकाई कौन होती है, बिट होती है। ओके, तो 4 बिट से बनता है एक निब्बल, और 8 बिट से बनता है एक बाइट। 8 बिट्स से मिलकर बनता है एक बाइट। 4 बिट्स से एक निब्बल और 8 बिट्स से एक बाइट, ये आप याद रखिएगा। उसके अलावा इनको इस फॉर्म में याद रखना आपने, इस फॉर्म में, यानी अगर 1024 किलोबाइट मिल जाएंगे, 1024 बाइट्स मिल जाएंगे, 1024 बाइट्स, तो क्या बन जाएगा, एक किलोबाइट। 1024 बाइट्स का क्या बनेगा, एक किलोबाइट। अगर 1024 किलोबाइट मिल जाएंगे, 1024 किलोबाइट मिल जाएंगे तो क्या बन जाएगा, एक एमबी। एमबी का मतलब मेगाबाइट। मेगाबाइट, 1024 मेगाबाइट मिल जाएंगे तो क्या बन जाएगा, एक जीबी। जीबी का मतलब गीगाबाइट, जीबी का मतलब है गीगाबाइट। 1024 गीगाबाइट मिल जाएंगे, 1024 गीगाबाइट आपस में मिल जाएंगे तो क्या बन जाएगा, एक टेराबाइट। एक टेराबाइट, 1024 टेराबाइट आपस में मिल जाएंगे तो क्या बन जाएगा, एक पेटाबाइट। पेंटाबाइट, 1024 पेंटाबाइट मिल जाएंगे तो एक हेक्साबाइट। एक्साबाइट, 1024 एक्साबाइट मिल जाएंगे तो एक जोटाबाइट या जेटाबाइट। 1024 जेटाबाइट मिल जाएंगे तो एक योटाबाइट। योटाबाइट, 1024 योटाबाइट मिल जाएंगे तो एक ब्रोंटोबाइट, और 1024 ब्रोंटोबाइट मिलेंगे तो एक जियोपोबाइट। इसको भी जीबी बोलते हैं, लेकिन यहां पे जीबी का, जी का मतलब है जियो, जियो। लेकिन अगर आपके एग्जाम लेवल के अकॉर्डिंग मैं बताऊं, आपके एग्जाम लेवल के अकॉर्डिंग, तो आपने मात्र इसको याद करना है टीबी तक। आपके जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है वो कहां तक आता है, टीबी तक आता है, टीबी तक, यहां तक। बस इतनी शेप याद करनी।
टीबी तक याद करने। तो यहां से अपने फिर पढ़ते हैं 1024 बाइट, 1024 बाइट, इसका क्या बनता है 1 किलोबाइट, 1024 किलोबाइट 1 मेगाबाइट, 1024 मेगाबाइट 1 गीगाबाइट, 1024 गीगाबाइट 1 टेराबाइट। इतना तो याद कर लोगे। एग्जाम में क्वेश्चन आता है निम्न में से कौन सी कंप्यूटर की सबसे बड़ी यूनिट है। ये चार ऑप्शन आपको मिल जाएंगे, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट। तो आपका आंसर क्या आएगा टेराबाइट। सबसे छोटी यूनिट क्या है बिट्स, सबसे छोटी यूनिट क्या है बिट्स, सबसे छोटी बिट्स है, सबसे बड़ी टेराबाइट है। और कौन किससे मिलकर बना थोड़ा याद रखना, केबी से एमबी बने, एमबी से जीबी, जीबी से टीबी, ये रट लेना, ये याद कर। आ रही बस समझ। इसके अलावा कई बार 2 की पावर से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। 2 की पावर से क्या मतलब हो जाता है 1024 का मतलब होता है 2 की पावर 10। देखो मैं आपको समझाऊं, 1024 का मतलब होता है 2 की पावर 10। अगर 10 को आप 2 को आप 10 बार मल्टीप्लाई करोगे तो 1024 बनेगा। 2 4 6 8 10, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32 दूना 64 दूना 128 दूना 256 दूना 512 दूना 1024। 1024 गुणा 2 होता है 2048, फिर आता है 4096, फिर आता है 8192, फिर आता है 16300। ठीक है, अगर इनको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो अपने, तो आपने सिर्फ यहां तक याद रखना। 2 को अगर 10 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका मतलब क्या बनता है 1024। 2 की पावर 10 बाइट्स, मतलब या तो ये बोल लो 1024 बाइट, या ये बोल लो 2 की पावर 10 बाइट का मतलब क्या होता है 1 किलोबाइट। या तो ये कह लो 1024 बाइट, 1024 को आप क्या कह सकते हो 10, और आगे वही लिखना है बाइट, उसका मतलब क्या है किलोबाइट, है ना। यानी मैं यहां पे 2 की पावर 10 भी लिख सकता हूं, 1024 बाइट या 2 की पावर 10 बाइट का मतलब 1 किलोबाइट। 1024 किलोबाइट या 2 की 10 ये होगी और 2 की 10 ये होगी, कितनी बन गई 2 की 20 बाइट। 2 की 20 बाइट बराबर 1 MB, इसकी जगह बाइट लिखना है। अब 2 की 10 कितनी आएगी 10 30, आगे बाइट, 2 की 30 बाइट बराबर 1 GB। कई बार ऐसे भी पूछ लेंगे, बाकी नहीं तो आप नॉर्मली याद रख लेना, कोई बात। आ रही बात समझ। तो ये था अपना मेमोरी यूनिट, जो आपको मैंने चैप्टर नंबर 2 कराया है, उसमें मेमोरी करा दी थी। ये मेमोरी के अंदर क्या हो गया मेमोरी यूनिट। ओके, इसको नोट कर लीजिए।